हमने नहीं सिखाया। मैंने भाजपा छोड़ दी, हिंदुत्व नहीं। मेरे और मेरे पिता के लिए हिंदुत्व राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। भाजपा के लिए हिंदुत्व का अर्थ है आपस में लड़ना, परिवार के भीतर लड़ाई कराना, पार्टी के भीतर लड़ाई कराना। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्ववादी थे और बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुओं के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी का बाद में सत्ता के या उनके सलाहकार ऐसे मिल गए राहुल जी से, जिस प्रकार से कांग्रेस से गठबंधन किए, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व कहीं ना कहीं विवाद हो रहा और संदिग्ध हो गया जो हिंदुत्व के मुद्दे पे, क्योंकि जो हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हुए वीर विनायक सावरकर, उसको गाली देने वाले राहुल गांधी और उनकी पार्टी से गठबंधन करना अपने आप में स्वाभाविक ये माना जाएगा कि उन्होंने हिंदुत्व से तिलांजलि दे दिया। तो बाला साहब ठाकरे तो बिना शंका के हर हिंदू उनको स्वीकार करता है, हिंदू हृदय सम्राट थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, या तो उद्धव ठाकरे जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सलाहकार अच्छे नहीं थे, जिसके वजह से उन्होंने एक बाला साहब ठाकरे की परंपरा को कहीं ना कहीं दूषित कर दिया, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उस परंपरा को ठेस पहुंचाया है। ठीक है, हिंदुत्व किसी की जागीर नहीं है, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन अभी किसी पे उद्धव ठाकरे जी बोलने लायक नहीं है हिंदुत्व पे। उसका कारण ये है कि कांग्रेस से गठबंधन इनका, और उस कांग्रेस से जो, और उसके बाद भी अभी देखिए यात्रा निकल रही थी और जा कर के राहुल गांधी जी वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। वीर सावरकर सिर्फ महाराष्ट्र और मराठियों का नहीं, पूरे देश के हिंदुओं के शिरोमौर्य नेता हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि उसी दिन उन उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व का अधिकार खत्म हो गया था बोलने का, जिस दिन कांग्रेस से गठबंधन किया था। जेएनयू एबीवीपी के सचिव का कहना है कि जेएनयू में एबीवीपी के सदस्यों ने शिवाजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण किया। शिवाजी जयंती के अवसर पर हमने स्टूडेंट एक्टिविस्ट सेंटर में एक चित्र रखा था, लेकिन एसएफआई के छात्रों ने उसे कमरे के बाहर फेंक दिया, जबकि माला कूड़ेदान में फेंक दी गई। क्या कहना है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू में शुरू से ही राष्ट्र विरोधी नारे लगते आए हैं। जेएनयू में शुरू से भी जो महापुरुषों के खिलाफ बयान किए जा रहे हैं। मैं जेएनयू का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार से अपील मैं कर रहा हूं कि जेएनयू का नाम वीर सावरकर विश्वविद्यालय किया जाए, क्योंकि जब तक जेएनयू का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसा मूल वैसा फूल होता है, तो कहीं ना कहीं अब वीर सावरकर के नाम से अगर जो विश्वविद्यालय का नाम कर दिया जाए जेएनयू का, तो उसमें राष्ट्रवादियों का सम्मान होगा, शिवाजी महाराणा प्रताप का सम्मान होगा, क्योंकि निश्चित रूप से जेएनयू के नाम से कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्र विरोधी तत्व जो पल रहे हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे से वो पल रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार जेएनयू का नाम बदल कर वीर सावरकर विश्वविद्यालय करे। आज पर कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। इस संबंध में असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत दर्ज कराई। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के घर पे अगर हमला हुआ है तो नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। मैं उसकी वो करता हूं क्योंकि एक सम्मानित जो सांसद है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि असदुद्दीन ओवैसी के अधिकतर संबंध जिहादियों से होते हैं। जिहादी मित्र इनके हैं, जिहादी भाई इनके हैं, जो हमेशा देश में उपद्रव करने के लिए आतुर रहते हैं। इनके भी भड़काऊ भाषण, इनके भाई के भी भड़काऊ भाषण आते हैं। तो हमें लगता है कि जिहादियों से इनका मनमुटाव हुआ होगा, और जो इस्लामिक जिहादी हैं और उन लोगों ने इन पर अटैक किया होगा। तो चोर चोर मौसियाउद भाई, तो ये एक जिहादी दूसरे जिहादी पे अगर जो हमला करता है तो वो है, इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से, और उन जिहादियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं उनकी ओवैसी साहब की दीर्घायु की, स्वस्थ रहने की कामना करूंगा। लेकिन इसी के साथ मैं उनसे सरकार से अपील भी करूंगा कि उनके जिहादियों से संबंध जो है उसको कम करें और राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े, राष्ट्रवादियों से जुड़े, न कि जिहादियों से।